हेलो मित्रों, वेलकम टू MGSU मित्राधि क्लासेस। काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। आज से हम आपका सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर शुरू कर रहे हैं, नाटक एवं कथेतर साहित्य। और वैसे तो ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि एक बार फ्लो पकड़ लिया तो पढ़ने में मज़ा आने लगता है। तो कमेंट्स में ये बताओ कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट्स हो। इस सेमेस्टर 5 की बुक है नाटक एवं कथेतर साहित्य, और इसमें हम समझेंगे मंच पर खेले जाने वाले नाटक, जीवन सत्य को उजागर करने वाला कथेतर साहित्य, यात्राएं, अनुभव, आत्मकथा, रेखाचित्र, पत्र, सब कुछ एक ही जगह है। ये सब्जेक्ट हमें सिखाता है नाटक कैसे विकसित हुआ, मंच की कला क्या है, आत्मकथाएं जीवन की गहराई कैसे खोलती हैं, पत्र लेखन में भावनाएं कैसे उतरती हैं, यात्रा वृतांत हमें दुनिया को देखने का नया नजरिया कैसे देते हैं। मित्राधे का सिंपल मोटो, स्टडी को आसान बनाओ, मजेदार बनाओ, और आप सब साथ हो तो ये पूरा सिलेबस हम एकदम आसान और स्मूथ तरीके से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कंफ्यूजन के। आज की क्लास में सबसे पहले हम पूरे सिलेबस का सिंपल सा परिचय लेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, अब सबसे पहले समझते हैं कि नाटक एवं कथेतर साहित्य आखिर है क्या। नाटक एवं कथेतर साहित्य वह साहित्य है जिसमें नाटक जैसे मंचन योग्य रूपों के साथ साथ आत्मकथा, यात्रा वृतांत, रेखाचित्र, पत्र आदि जैसी जीवन आधारित वास्तविक गद्य विधाएं शामिल होती हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो नाटक एवं कथेतर साहित्य मतलब वो साहित्य जो या तो मंच पर जीवित हो उठता है या फिर जीवन जिंदगी को बिना घुमाए फिराए सीधे शब्दों में बयान करता है। नाटक एवं कथेतर साहित्य मतलब एक तरफ वो कहानी जो मंच पर जीवित हो उठे और दूसरी तरफ वो लेखन जो हमारी असली जिंदगी, सफर, यादें और अनुभवों को सच्चे रूप में बता दे। नाटक हमें मंच की कला, पात्रों की दुनिया और संवादों की शक्ति दिखाता है, जबकि कथेतर साहित्य हमें आत्मकथाओं, यात्राओं, रेखाचित्रों और पत्रों के जरिए असली जीवन की सच्ची झलक देता है। एक तरह से ये सब्जेक्ट हमें दो बड़े दरवाजे खोलकर दिखाता है, जिंदगी का नाटकीय रूप और जिंदगी का सच्चा रूप। मित्रों, आगे जब हम इस सिलेबस के हर यूनिट जैसे नाटक, एकांकी, अंधेर नगरी, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, रेखाचित्र और निबंध डिटेल में पढ़ेंगे तो आज का ये सिलेबस का परिचय आपके बहुत काम आएगा। इसीलिए आज ही इस पूरे सिलेबस से एक अच्छी सी पहचान बना लो ताकि आगे की हर क्लास आपको आसानी से समझ आए और मजेदार लगे। मित्रों, अब एक नजर पूरे कोर्स की यूनिट पर जो इस सब्जेक्ट की पूरी फाउंडेशन तैयार करती है। यूनिट पहली, हिंदी नाटक का आधार। इसमें हम जानेंगे नाटक और एकांकी क्या होते हैं, उनकी रचना प्रक्रिया, उद्भव, विकास और प्रमुख रचनाकारों ने हिंदी नाटक को कैसे आकार दिया। ये यूनिट पूरे सब्जेक्ट का बुनियादी ढांचा समझाता है, यानी नाटक की असली नींव। यूनिट 2, प्रमुख सामाजिक नाटक। यहां हम दो महत्वपूर्ण नाटकों, अंधेर नगरी और कबीरा खड़ा बाजार में, को समझेंगे। इनमें सत्ता, समाज, नैतिकता,
और व्यंग्य की बेहद मजेदार और गहरी झलक मिलती है। यूनिट 3 आधुनिक नाटकों की झलक। इस यूनिट में 4 रोचक नाटकों से परिचय होगा। 1 तोला अफीम की कीमत, साहब को जुकाम है, मकड़ी का जाला, आवाज का नीलाम। ये नाटक आधुनिक समाज, भावनाओं और समस्याओं को नए दृष्टिकोण से दिखाते हैं। यूनिट 4 जीवन लेखन की विविध विधाएं। इसमें 4 अलग अलग रूप मिलते हैं: आत्मकथा, यात्रा वृतांत, रेखा चित्र और पत्र लेखन। गांधी जी की आत्मकथा हो या वेगड़ के यात्रा चित्र, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र हो या पत्र, हर विधा जीवन को समझने का नया दरवाजा खोलती है। ये यूनिट सिखाता है कि साहित्य सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का अनुभव भी होता है। यूनिट 5 चिंतनात्मक निबंध संसार। इस यूनिट में हम 4 महत्वपूर्ण निबंध पढ़ेंगे: मन की दृढ़ता, श्रद्धा और भक्ति, नाखून क्यों बढ़ते हैं और तमाल के झरोके से। इसमें मनोविज्ञान, दर्शन, विज्ञान और संस्कृति का सबका संतुलित मेल है। ये यूनिट बताता है कि विचार भी साहित्य का एक सुंदर रूप होता है। इन शॉर्ट, ये 5 यूनिट्स मिलकर नाटक एवं कथेतर साहित्य को एक कंप्लीट साहित्य यात्रा की तरह आपके सामने खोल देती है। यानी नाटक, जीवन लेखन, सामाजिक दृष्टि और चिंतन, सब कुछ एक ही कोर्स में। मित्रों, अब हम आते हैं अपने पहले यूनिट पर, जो पूरे सब्जेक्ट की सबसे जरूरी फाउंडेशन बनाता है: हिंदी नाटक एवं एकांकी। अर्थ, तत्व, उद्भव, विकास, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। चलिए इसे सिंपल और मजेदार तरीके से समझते हैं। पहला, नाटक और एकांकी का अर्थ। सबसे पहले हम समझेंगे कि नाटक क्या होता है और एकांकी उससे कैसे अलग है। यानी वो छोटा, तेज, एक ही घटना पर आधारित नाट्य रूप। नाटक के तत्व। इसमें हम जानेंगे कि एक अच्छे नाटक में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं: पात्र, संवाद, कथानक, संघर्ष, मंच व्यवस्था, भावनाएं और अभिव्यक्ति। यानी नाटक किन किन ईंटों से मिलकर बना होता है, ये पूरा हिस्सा यहीं आता है। तीसरा, नाटक का उद्भव और विकास। इस पार्ट में हम देखेंगे कि हिंदी नाटक कहां से शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा और किन किन चरणों से गुजरते हुए आज का आधुनिक नाटक बना। यह हिस्सा नाटक के इतिहास और यात्रा को बहुत आसान बनाता है। प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। यहाँ हम उन बड़े बड़े लेखकों से मिलेंगे जिन्होंने हिंदी नाटक को एक पहचान और ताकत दी। इस पार्ट में आपको लेखक प्लस योगदान दोनों समझ में आएगा। इन शॉर्ट, यूनिट फर्स्ट आपको ये सिखाता है कि नाटक है क्या, कैसे बना, कैसे चलता है, किन किन लोगों ने इसे बनाया और नाटक की दुनिया के अंदर क्या क्या होता है। यानी पूरा नाटक जगत खोलकर रख देता है आपके सामने। और इसी फाउंडेशन की वजह से यूनिट 2 और यूनिट 3 के सारे नाटक समझना बहुत आसान हो जाता है। अब पढ़ते हैं अपने दूसरे यूनिट की ओर, जो हिंदी साहित्य के सबसे मजेदार, व्यंग्यपूर्ण और सामाजिक संदेशों से भरे नाटकों को लेकर आता है। यूनिट 2 का नाम है प्रमुख सामाजिक नाटक। इसमें हमारे पास 2 बेहद महत्वपूर्ण नाटक हैं। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र
इस नाटक में समाज की कड़वी सच्चाई और शासन की अव्यवस्था को एक बहुत ही मजेदार, तीखे और व्यंग्यपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें हम देखेंगे बाजार वाला दृश्य, राजा की मूर्खता, शहर की अजीब व्यवस्थाएं और गुरु चेले की समझदारी। ये नाटक सिखाता है कि जहां न्याय नहीं वहां अंधेर ही अंधेर है, यानी एक हंसाता भी है और सोचने पर भी मजबूर करता है। कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म साहनी। ये नाटक कबीर के जीवन और उनके विचार पर आधारित है और यह दिखाता है कि सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम चाहे कितने भी कठिन माहौल में हो फिर भी अपनी जगह बनाए रखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कबीर का संघर्ष, समाज की कुरीतियां, धार्मिक ढोंग पर चोट और एक इंसान का सच के लिए खड़ा होना। इस नाटक की खास बात यह है कि ये आज भी उतना ही रिलीवेंट है जितना कबीर के समय में था। इन शॉर्ट, यूनिट 2 के ये दोनों नाटक हमें यह सिखाते हैं कि साहित्य सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि समाज का आईना भी है। कहीं व्यंग्य है, कहीं दर्शन, कहीं हंसी है, कहीं कटाक्ष और सबसे बड़ी बात, एक गहरा सामाजिक संदेश। मित्रों, हम आते हैं यूनिट 3 पर, जो हिंदी नाटक की मॉडर्न दुनिया से हमारा परिचय कराता है। इस पूरे यूनिट में 4 ऐसे नाटक हैं जो समाज, भावनाओं, समस्याओं और मानवीय व्यवहार को एक बिल्कुल नए, आधुनिक और प्रैक्टिकल अंदाज में दिखाते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, 1 तोला अफीम की कीमत, रामकुमार वर्मा। ये नाटक समाज में फैली लालच, स्वार्थ और मानवीय कमजोरी को बहुत ही हल्के व्यंग्य के साथ दिखाता है। नाटक में छोटी सी चीज, 1 तोला अफीम, कैसे लोगों के स्वभाव, असली चेहरे खोल देती है। यही इसकी खासियत है। ये नाटक बताता है कि छोटी छोटी इच्छाएं भी बड़े झगड़े खड़े कर देती है। दूसरा, साहब को जुकाम है, उपेंद्र नाथ अश्क। ये नाटक मजेदार भी है और थोड़ा तंज भरा भी। इसमें साहब को भले ही सिर्फ जुकाम होता है, लेकिन उनके आसपास की दुनिया ऐसे बिहेव करती है जैसे किसी बड़ी बीमारी का हमला हो गया है। नाटक में दिखाया गया है चापलूसी, दफ्तर की राजनीति, दिखावा और छोटी बातों को बड़ा बना देने वाली मानसिकता। तीसरा, मकड़ी का जाला, जगदीश चंद्र नाथुर। इस नाटक में रिश्तों और मन के भीतर फैलते जाल को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक नाटक है। इसमें हम देखेंगे मन के अंदर उलझने, रिश्तों की जटिलता और झूठ सच के बीच का संघर्ष। आवाज का नीलाम, धर्मवीर भारती। ये नाटक स्वतंत्रता, आवाज, विचार और इंसान की गरिमा पर केंद्रित है। इसमें दिखाया गया है कि कभी कभी समाज इंसान की आवाज को भी खरीद बेचने की चीज समझ लेता है। नाटक सिखाता है आवाज की कीमत होती है और आवाज बेची नहीं जाती। इसमें गहराई भी है, भावनाएं भी और सामाजिक संदेश भी। इन शॉर्ट, यूनिट 3 एकदम परफेक्ट। व्यंग्य प्लस भावना प्लस समाज प्लस मनोविज्ञान प्लस संदेश, ये चारों नाटक मिलकर हमें यह दिखाते हैं कि आधुनिक नाटक सिर्फ कहानी नहीं बताते, वे सोचने का एक नया तरीका भी देते हैं। अब हम आते हैं अपने सबसे दिलचस्प और भावनात्मक यूनिट पर। यूनिट 4, जीवन लेखन की विविध विधाएं। इस यूनिट में एक ही जगह आपको आत्मकथा
यात्रा वृतांत, रेखा चित्र और पत्र लेखन चारों का संवाद मिलेगा। चलिए इस यूनिट को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी। इसमें गांधी जी अपने जीवन के 5 महत्वपूर्ण अनुभवों को बताते हैं। सभ्य पोशाक में बलवान से भिड़ंत, आत्मिक शिक्षा, शांति निकेतन, खादी का जन्म। इन अंशों के जरिए हम सीखते हैं सच की ताकत, अपनी गलतियों से सीखना, सादगी और आत्मबल। दूसरा, यात्रा वृतांत, अमृतलाल वेगड़। इसमें 3 यात्राएं शामिल हैं। छिलगांव से अमरकंटक, अमरकंटक से डिंडोरी से महाराजपुर, महाराजपुर से ग्वारीघाट। इन यात्राओं में आपको प्रकृति, यात्रा संघर्ष, मजेदार अनुभव, सब कुछ एक बेहद खूबसूरत शैली में पढ़ने को मिलता है। ये पाठ बताता है कि यात्रा सिर्फ दूरी नहीं, एक अनुभव है। तीसरा, रेखा चित्र, घीसा, महादेवी वर्मा। और रेखा चित्र एक ऐसा साहित्यिक रूप है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति को चित्र की तरह शब्दों में उकेरता है। घीसा में मानवीय संवेदना, सहानुभूति और एक साधारण इंसान की गहरी कहानी बहुत सुंदर तरीके से सामने आती है। चौथा, पत्र लेखन, भैया के नाम पाती, रामविलास शर्मा। ये एक बहुत ही प्यारा और भावनात्मक पत्र है। इसमें भाई बहन का सुंदर रिश्ता, चिंता, प्यार और जीवन के छोटे छोटे लेशन मिलते हैं। ये पाठ सिखाता है कि पत्र सिर्फ शब्द नहीं, संबंधों का आईना है। इन शॉर्ट, यूनिट 4 आपको जीवन की असली खुशबू महसूस कराता है। कहीं गांधी जी का संघर्ष, कहीं वेगड़ की यात्रा, कहीं महादेवी वर्मा की संवेदना और कहीं एक भाई के लिए लिखा गया स्नेह भरा पत्र। मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी यूनिट पर, जो पूरी तरह सोच, विचार और समझ की दुनिया से जुड़ा है। इस यूनिट का नाम है चिंतनात्मक निबंध संसार। और इसमें 4 ऐसे निबंध हैं जो जीवन, मन, संस्कृति और विज्ञान सबको एक नई रोशनी में दिखाते हैं। चलिए इन चारों को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला, मन की दृढ़ता। बालकृष्ण भट्ट यह निबंध हमें मन की शक्ति, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की ताकत सिखाता है। इसमें बताया गया है मन की मजबूत कैसे रखें, निर्णय कैसे लें, डर और भ्रम को कैसे हराएं, श्रद्धा और भक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह निबंध श्रद्धा और भक्ति को अंधविश्वास से अलग करके समझाता है। शुक्ल जी के अनुसार सच्ची श्रद्धा समझ प्लस विश्वास, सच्ची भक्ति कर्तव्य प्लस प्रेम। ये निबंध बताता है कि आध्यात्मिकता तभी अर्थपूर्ण है जब उसमें समझ भी हो और भावना भी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे मजेदार निबंध। नाम सुनकर लगता है कोई बहुत हल्का विषय होगा, लेकिन द्विवेदी जी इसे विज्ञान प्लस दर्शन प्लस हास्य तीनों का सुंदर मिश्रण बनाते हैं। इसमें हम जानेंगे नाखून बढ़ते क्यों हैं, क्या शरीर की संरचना इसका कारण है, और इस साधारण सी चीज से हम जीवन के बड़े सिद्धांत कैसे सीख सकते हैं। नंबर 4, तमाल के झरोखे से। विद्यानिवास मिश्र ये निबंध संस्कृति, प्रकृति और मानवीय संवेदना के बेहद सुंदर मेल से बना है। इसमें लेखक प्रकृति को एक दार्शनिक नजर से देखते हैं। इसमें भाषा की मिठास, प्रकृति की सुंदरता और जीवन पर गहरा चिंतन। इन शॉर्ट, यूनिट 5 ऐसा यूनिट है जो सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।
यह हमें सिखाता है मन कैसे काम करता है, भक्ति का असली अर्थ क्या है, सरल चीजों में छिपा ज्ञान कैसे ढूंढें और संस्कृति हमें जीवन से कैसे जोड़ती है। ओके, आज हमने आपके बीए सेमेस्टर 5 के हिंदी लिटरेचर के सिलेबस पर एक नज़र डाली और बिल्कुल इसी तरह हम आपकी रेगुलर क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिए MGSU मित्राध्यय के साथ, आपका अपना स्टडी मित्रा। धन्यवाद।